पराशर जी महाराज बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए भगवान श्री कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए। वहाँ वन पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगणों से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते हुए चंचल तिरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से समतत जल वाला कालिये नाग का भयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे। वायु के थपौरे से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के ऊपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है, उसने ही समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्य और गौ के भी काम नहीं आता। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः मैं उस ऊंची ऊंची शिखाओं वाले पास ही के कदम वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान ने अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाप्रहलाद अत्यंत क्षोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस संपर्क के विषम विष को ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई।